जब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, अब इस इक्वेशन में भी अगर इन ब्रैकेट्स में से इस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को मैं नोमिनेटर से ख़त्म करके डिनोमिनेटर में लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को कॉमन ले लेता हूँ। जब यहाँ से मैंने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कॉमन लिया तो लेफ्ट आपके पास स्टार्ट में के एच पहले से मौजूद था, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मैंने कॉमन ले लिया। तो जब मैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कॉमन लेता हूँ तो क्योंकि यहाँ पे तो सिग्मा एक्स मौजूद था, सिग्मा वाई मौजूद नहीं था, सो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सिग्मा वाई मौजूद है, सिग्मा एक्स मौजूद नहीं, सो सिग्मा एक्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे बनेगी, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई एट पॉइंट y प्लस सिग्मा वाई माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल y एट पॉइंट y और डिवाइडेड बाय, हमने क्या कहा कि यहाँ पे आपके पास क्योंकि सिग्मा x मौजूद था, सिग्मा y मौजूद नहीं था, सो सिग्मा x तो कॉमन हुआ था, सिग्मा y को बैलेंस करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से माइनस यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स बचेंगी वो बनती है पार्शियल u बाय पार्शियल x एट पॉइंट x प्लस सिग्मा x माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल x एट पॉइंट x, और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास सिग्मा x जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये आपके पास एक इक्वेशन 1 बन जाती है जो कि हमने नेट फ़्लो के लिए सॉल्व की थी। अब नेट फ़्लो का मतलब ये था कि आपने जितना आपके पास इनवर्ड फ़्लो था उसमें से आउटवर्ड फ़्लो को माइनस कर दिया और एट द एंड आपके पास ये कैलकुलेशन बन गई। अब इसी तरह से आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि हीट फ़्लो के लिए आपने हीट फ़्लो पर यूनिट टाइम जो होता है वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ये इक्वल होता है एम सी डेल टी के बराबर। मतलब ये आपका फार्मूला हीट फ़्लो के लिए अवेलेबल था। अब अगर मैं इस फार्मूला को लिखना चाहूँ यहाँ से तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर मेरे पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो होगा, मैस को लिखते हैं हम लोग डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की फॉर्म में, सो ये रो इंटू वी हो जाएगा। सी अपनी जगह पे सी है, और टेम्परेचर के लिए हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, लाइक यू क्योंकि आपका हीट थी पर यूनिट टाइम, तो दैट विल गिव यू द टेम्परेचर। और इस इक्वेशन को मज़ीद में सॉल्व करके लिखूँ तो मेरे पास बनेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू रो टाइम्स, अब आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपके पास तीनों डायमेंशंस आ जाएंगी, दैट इज़ सिग्मा एक्स, दिस डायमेंशन इज़ सिग्मा वाई, और इसकी हाइट एच है। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम के लिए आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू हाइट एच इंटू सी इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल टी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर, कोई न्यू इक्वेशन नाम दे, लेट्स से इक्वेशन नंबर बी बन गई। और ये आपके पास ये जो इक्वेशन आई थी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के लिए, इसे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दें। अब इक्वेशन ए जो है वो आपने थर्मल कंडक्टिविटी के फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व की, और इक्वेशन बी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्व किया। अब इसका मतलब ये हुआ अगर आप इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखें तो दोनों के रिजल्ट सेम हैं और आपस में ये वैलिड है। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी। तो जब हम लोग इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करेंगे, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे जो अवेलेबल वैल्यू है वो थी आपके पास रो टाइम्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू एच इंटू सी इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, और जो राइट हैंड साइड पे आपके पास इक्वेशन थी वो आ जाती है के एच सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू partial u by partial x at point x plus sigma x minus partial u by partial x at point x divided by sigma x था, और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे आपके पास पार्शियल u बाय पार्शियल y एट पॉइंट y प्लस सिग्मा y
माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई एट पॉइंट वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई के बराबर है। अब फर्दर अगर आप लोग देखें तो यहाँ से आपके पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एच से कैंसिल आउट हो जाता है, रो सी को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे आपके पास बचेगा सिर्फ पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, और राइट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे सिर्फ के था, के के बाद रो और सी डिवाइड हो गए तो के डिवाइड बाय रो सी हो जाएगा जो आपके पास कोई कांस्टेंट है, इनटू यहाँ पे एक्स वाली टर्म्स है और ये सारी वाई वाली टर्म्स हैं, और इधर हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पहली वाली टर्म में जो पुट करेंगे वो ये होगी लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और जो दूसरी टर्म आपके पास आएगी प्लस यहाँ आप लिमिट पुट कर देंगे लिमिट सिग्मा वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो जब आप सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आपके पास टर्म बनती है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स एट पॉइंट एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स एट पॉइंट एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स, और इसी तरह से यहाँ पे जो टर्म बनेगी पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई एट पॉइंट वाई प्लस सिग्मा वाई माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई एट पॉइंट वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई। तो अब आप लोग देखें तो ये तो आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाती है, ये भी और ये भी, क्योंकि आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव था। जब आप लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट एट पॉइंट एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस लिमिट एट पॉइंट एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एक्स हो तो इसको आप सेकंड डेरिवेटिव कह सकते हैं, और इसको भी आप लोग सेकंड डेरिवेटिव कह सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ बनेगा पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इक्वल्स टू के बाई रो सी, ये आपके पास कोई कांस्टेंट है, लेट्स से इस कांस्टेंट को मैं नाम दे देता हूँ सी स्क्वायर का, और उसके बाद ये आपके पास बनेगा पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, और ये वाला आपके पास बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, और कंडीशन हमने क्या पुट की कि आपने सी स्क्वायर को कह दिया के बाय रो सी के बराबर। तो ये आपके पास टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन बन जाती है। अब ये बेसिकली आपके पास टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन जो है ये आपके पास ट्रांजिट स्टेट के लिए, फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट होता तो मतलब ये इक्वेशन आपके पास टू डायमेंशनल हीट फ्लो फॉर ट्रांजिट स्टेट है। तो अगर हमारे पास स्टेडी फ्लो होता तो स्टेडी स्टेट के लिए देन आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल टी जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो अगर पार्शियल यू बाय पार्शियल टी ज़ीरो होगा तो सी स्क्वायर तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, सो इसका मतलब है ये टर्म आपके पास ज़ीरो बनेगी। तो इट इम्प्लाइज दैट पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है। सो हमने टू डायमेंशनल इक्वेशन फॉर ट्रांजिट स्टेट भी देख ली और फॉर स्टेडी स्टेट भी देख ली। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला यूज़ किया। थर्मल कंडक्टिविटी के फार्मूला से हम लोग इनवर्ड हीट फ्लोइंग और आउटवर्ड हीट फ्लोइंग को अलग-अलग चारों सर्फेसिस पे कैलकुलेट किया था। इन चारों सर्फेसिस में हमने इनवर्ड ये था, ये आपका आउटवर्ड सर्फेस था, ये आउटवर्ड सर्फेस था। इनवर्ड और आउटवर्ड सर्फेसिस का डिफरेंस लिया तो वो हमें हीट फ्लो पर यूनिट टाइम मिल गया था। फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूला से हीट फ्लो को काउंट किया और उसका जो रिज़ल्ट आया, जो थर्मल कंडक्टिविटी के फार्मूला का रिज़ल्ट आया, क्योंकि दोनों हीट फ्लो पर यूनिट टाइम है, सो दोनों को कंपेयर करके मैथमेटिक्स को सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया। अब इस रिज़ल्ट में आपके पास ट्रांजिट स्टेट थी, और अगर हम लोग स्टेडी फ्लो की बात करें तो स्टेडी फ्लो में आपका पार्शियल यू बाय पार्शियल टी ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपका पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो बन जाता है। थैंक यू वेरी मच।